Good morning, class. Today we are going to complete the rest part of the chapter, The Cop and the Anthem by O. Henry. So, let's begin. Then he came to another cop standing in front of a big theatre. He thought of something else to try. So finally, सोपी एक थिएटर के पास पहुंचता है जहां पे एक दूसरा कॉप देयर वॉज अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर. वहाँ पे एक बड़े से थिएटर के सामने एक दूसरा कॉप पुलिसमैन खड़ा था. उसने कुछ और ट्राई करने के लिए सोचा बिकॉज ऑलरेडी उसके जो 3 प्लान्स थे, प्रीवियस प्लान्स फ्लॉप हो चुके थे. सो ही डिसाइडेड और ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई. उसने कुछ और ट्राई करने के लिए सोचा. ही बिगैन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक. उसने ज़ोर ज़ोर से शाउट करना शुरू कर दिया और एज इफ़ ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ है, अल्कोहल लिया हुआ है, शराब पी हुई है. उस तरह से वो चिल्लाने लगा. हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट. वो जितनी ज़्यादा ज़ोर से लाउड कर सकता था, लाउडली चिल्ला सकता था, शाउट कर सकता था, उतना लाउडली, उतनी तेज़ी से उसने शाउट किया, चिल्लाया. ही डांस्ड, ही क्राइड आउट. वो डांस कर रहा था, वो चिल्ला रहा था जैसे कि कोई ड्रिंकर जो होता है, जो ड्रंकर्स होते हैं, पीने वाले जो होते हैं, शराबी होते हैं, जैसा वो रिएक्ट करते हैं वैसा ही सोपी ने भी रिएक्ट किया इन फ्रंट ऑफ दैट अनदर कॉप. एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोपी. कॉप ने अपना बैक टर्न किया, मतलब जो वो दूसरा कॉप था वो सोपी की तरफ टर्न हुआ उसको देखने के लिए. एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम. और अपने पास ही खड़े एक दूसरे आदमी से वो कहने लगा दैट इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़. उस दूसरे कॉप ने, पुलिस ने क्या बोला कि ये उन कॉलेज बॉयज़ में से एक है. ही वोंट हर्ट एनीथिंग. वो कुछ भी हर्ट नहीं करेगा, वो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं करेगा, किसी को हर्ट नहीं करेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट. हम लोगों ने इन कॉलेज बॉयज़ को ऑर्डर कर दिया है कि वो शाउट कर सकते हैं, शाउट करें. सोपी वॉज क्वाइट. ये सुन के सोपी बिल्कुल शांत हो गया. वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम. उसने सोचा कि क्या मुझे कोई भी पुलिस टच भी नहीं करेगी, कोई मुझे टच नहीं करेगा. ही बिगैन टू थिंक ऑफ द आइलैंड. फिर वो उस आइलैंड के बारे में सोचने लगा एज इफ़ इट वर एज फार एज अ स्टार. और उसको कैसा लग रहा था, ही फील्स कि वो फील करता है कि वो आइलैंड उतना ही दूर है जितने दूर स्टार्स होते हैं. आपने स्काई में स्टार्स देखे हैं, जैसे मून स्टार्स की डिस्टेंस बहुत दूर होती है अर्थ से, वैसा ही दूर, जैसे सपनों जैसा उसे आइलैंड दिखने लगा. क्योंकि उसने बहुत से प्लान्स बनाए बट सभी फेल हो गए. उसने बहुत ट्राई किया. ओके. ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम. द विंड वॉज वेरी कोल्ड. उसने अपने पतले सी कोट को अपने चारों तरफ लपेटा और खुद को ढका जिससे कि उसे थोड़ी वार्म फीलिंग आ सके, क्योंकि कोल्ड विंड ब्लो कर रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और वो विंड बहुत ही कोल्ड थी. देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर. फिर उसने एक मैन को देखा जो एक शॉप से न्यूज़पेपर खरीद रहा था. द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. डोर के किनारे ही, डोर के बगल में वहाँ पे एक अम्ब्रेला था उस मैन का जो वहाँ पे रखा हुआ था. सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप. सोपी उस शॉप के अंदर गया. टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड स्लोली अवे. उसने उस अम्ब्रेला को उठाया और धीरे धीरे चलने लगा. द मैन फॉलोड हिम क्विकली. वो आदमी जल्दी से उसके पीछे आया. माई अम्ब्रेला, ही सेड. उसने बोला ये मेरा अम्ब्रेला है. ओ इज़ इट, सेड सोपी. सोपी ने कहा अच्छा ये तुम्हारा है. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप. आई टुक इट. वो बोलता है, सोपी कहता है कि अच्छा ये तुम्हारा है तो तुम कॉप को क्यों नहीं बुला लेते. तुम्हें कॉप को बुलाना चाहिए, पुलिस को बुलाना चाहिए. आई टुक इट. मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला ले लिया है. योर अम्ब्रेला. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप. देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट दी कॉर्नर. ओके. यहाँ पे सोपी क्या कह रहा है, उस मैन को मोटिवेट कर रहा है कि वो पुलिस को बुलाए और फिर वो ये भी बताता है कि यहाँ कॉर्नर में ही एक पुलिस खड़ा है तो तुम्हें उसे बुलाना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला ले लिया है और ये तुम्हारा है तो तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए. द मैन वॉक्ड मोर स्लोली. अब वो आदमी और भी धीरे चलने लगा. सोपी डिड द सेम. सोपी भी वही करने लगा.
वो भी धीरे धीरे चलने लगा, जिससे कि पुलिस अगर आए तो उसको ईजिली कैच कर सके, अरेस्ट कर सके. बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. लेकिन सोपी को फील हो चुका था कि इस बार वो फिर से फेल होने वाला है, उसका ये भी प्लान फ्लॉप हो जाएगा. द कॉप लुक्ड एट द टू मेन. उस पुलिस ने उन दोनों ही लोगों को देखा, उस मैन को जिसका वो अम्ब्रेला था और सोपी को. आई सेड द अम्ब्रेला, दैट इज़ you know how these things happen. If that's your umbrella, I'm sorry, I'm very sorry, I found it this morning in a restaurant. If you say it's yours, I hope you'll okay. हुआ क्या था, वो जो मैन था जिसके पास वो अम्ब्रेला था, वो उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगा. उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैं, सेड द अम्ब्रेला मैन. वो अम्ब्रेला मैन मतलब वो मैन जिसके पास वो अम्ब्रेला था, उसने बोला कि आई, दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन. अब वो कहता है कि तुम जानते हो कि ये सब कैसे हुआ. अगर ये अम्ब्रेला तुम्हारा है, इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, आई एम वेरी सॉरी, तो मुझे माफ़ कर देना. आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट. वो अम्ब्रेला मैन कहता है सोपी से कि ये अम्ब्रेला मुझे आज मॉर्निंग में ही इस रेस्टोरेंट में मिला. अगर तुम कह रहे हो, अगर तुम कहते हो इफ़ यू से इट्स योर्स, कि ये तुम्हारा है, आई होप यू विल, इसका मतलब कि ये तुम्हारा अम्ब्रेला ही होगा, क्योंकि ये अम्ब्रेला आज सुबह मॉर्निंग में ही मुझे रेस्टोरेंट में मिला. सो अनफॉर्चुनेटली जिस अम्ब्रेला को सोपी ने चुराया था, वो ऑलरेडी उस अम्ब्रेला मैन को रेस्टोरेंट में मॉर्निंग में ही मिला था. सो उसे क्या लगा कि शायद ये जो अम्ब्रेला है वो सोपी का ही है. इट्स माइन, क्राइड सोपी विथ एंगर इन हिज वॉइस. अब सोपी बिल्कुल गुस्से से चिल्लाता है कि हाँ ये मेरा है, इट्स माइन. द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, और अम्ब्रेला मैन जल्दी से ही वहाँ से चला जाता है. द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. उस पुलिस ने, जो वहाँ पे खड़ा था पुलिस मैन, उसने एक लेडी को स्ट्रीट क्रॉस करने में हेल्प की, सड़क क्रॉस करने में. सोपी वॉक्ड ईस्ट, और सोपी ईस्ट डायरेक्शन में चलने लगता है. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट. उसने अम्ब्रेला को दूर फेंक दिया, जितनी दूर वो फेंक सकता था उतनी दूर उसने वो उस अम्ब्रेला को फेंका. ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम. उसने खुद से बात करनी शुरू कर दी अबाउट कॉप्स, उन पुलिसमैन के बारे में, और वॉट ही थॉट ऑफ देम, कि वो उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे या क्या सोचता है. बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, दे सीम टू बिलीव he was like a king who could do no wrong. Okay, क्यों वो सोच रहा है उन कॉप्स के बारे में? क्योंकि वो विश कर रहा था कि वो जो कॉप्स थे, वो जो पुलिसमैन थे, वो उसे अरेस्ट करेंगे. उसकी यही इच्छा थी. दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ मैन हु कुड डू नो रॉन्ग. लेकिन वो जो पुलिसमैन हैं, वो जो कॉप्स हैं, उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा था कि उनके बिहेवियर से कि वो सभी सोपी को एक किंग जैसा समझ रहे हैं, जो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता. सो सोपी उन पुलिसमैन के बारे में, उन कॉप्स के बारे में सोचता है कि वो लोग सोपी के बारे में बहुत अच्छे थॉट्स रखते हैं. उन्हें लगता है कि सोपी कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता. At last, Sophie came to one of the quiet streets on the side of the city. At last, finally, Sophie एक शांत गली, एक शांत स्ट्रीट के साइड में पहुंच गया. स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी. सिटी के एक साइड में एक शांत गली थी, क्वाइट स्ट्रीट थी. सोपी वहाँ पहुँचा. He turned here and began to walk south towards Madison Square. वो वहाँ पहुँचा और साउथ डायरेक्शन में मुड़ के मैडिसन स्क्वायर की तरफ चलने लगा. ही वॉज गोइंग होम. वो एक्चुअली अपने उस पार्क में जा रहा था जहाँ उसने अपना समर स्पेंड किया था. ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन द पार्क. सो उसका जो होम था, एक्चुअली वो क्या था, वो एक सीट थी जो पार्क में थी, वो वहीं उसका घर था. वो उस तरफ जाने लगता है. बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप. लेकिन एक शांत कॉर्नर में पहुँच के सोपी रुक जाता है. हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम. क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहाँ पे उसका पुराना बचपन का घर था. थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. एक विंडो से उसने जब अंदर उस घर में देखा तो वहाँ पे सॉफ्ट लाइट जल रही थी, मीन्स हल्की लाइट, डिम लाइट जल रही थी. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम. वो उसका लिविंग रूम हुआ करता था.
वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ उसने बहुत ही अच्छे पीसफुल मोमेंट्स, पलों को स्पेंड किया था, गुजारा था. स्वीट म्यूज़िक केम टू सोपीज़ ईयर, बहुत ही अच्छी प्यारी सी म्यूज़िक सोपी के कानों पे पहुंची. एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और ऐसा लगा कि वो वहाँ से कहीं जाना ही नहीं चाहता. उस म्यूज़िक ने उसको वहाँ पे पकड़ के रखा था, होल्ड करके रखा था. द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट, ऊपर आकाश में बिल्कुल पीसफुल और ब्राइट मून चमक रहा था. देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ ही लोग, क्योंकि रात का टाइम था तो बहुत कम लोग ही इधर उधर से गुजर रहे थे. ही कुड फियर बर्ड्स हाई. सो जब वो वहाँ पे रुका, सो वो जो सॉफ्ट, सॉरी, ओनली फ्यू पीपल्स वर पासिंग, कुछ ही लोग वहाँ से गुजर रहे थे क्योंकि रात का समय था. ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, वो क्या सुन सकता था? बर्ड्स की का जो साउंड है, बर्ड्स की चर्पिंग का जो साउंड होता है, चिड़ियों की चहचहाट को सुन सकता था अबव हिम, अपने ऊपर. एंड द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और वो म्यूज़िक जो उस रूम से आ रहा था उसने सोपी को होल्ड करके रखा था, बांध के रखा था. मतलब वो म्यूज़िक उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था. फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि वो जो म्यूज़िक था वो बहुत समय पहले वो सुना करता था. इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स, उन दिनों उसकी लाइफ में बहुत सी अच्छी चीज़ें थी, जैसे उसकी मदर, फ्लावर्स एंड हाई होप्स, फ्रेंड्स, बहुत से होप्स थे, आशाएं थी. उसकी मदर थी, फ्लावर्स थे, क्लीन थॉट्स एंड क्लीन होप्स, साफ़ सुथरे कपड़े और साफ़ सुथरे सोच, थॉट्स. उसकी थॉट्स, जो भी उसके होप्स थे, उसकी जो थॉट्स थे, उसकी लाइफ को लेके उसकी जो सोच थी वो बहुत ही क्लीन और बहुत ही ब्यूटीफुल थी. देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. उस म्यूज़िक ने, उस मेमोरी ने, उसकी उस रिकलेक्शंस ने, उसकी पुरानी जो भी यादें थी, उस यादों से, उस म्यूज़िक से उसके सोल में कुछ सडन और वंडरफुल सा चेंज हुआ. वो अचानक उसके अंदर कुछ बदलाव आ गए. ही सॉ विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, फिर उसने देखा कि किस तरह से उसके अंदर एक डर आ गया, एक सिक फियर आ गया कि किस तरह से वो नीचे गिरा. मतलब उसके जो अच्छे थॉट्स थे, जो लाइफ में कुछ करना चाहता था, सडनली वो एक ऐसे थॉट को कैरी कर रहा था कि वो अपनी लाइफ को प्रिजन में स्पेंड करना चाहता था, जेल में बिताना चाहता था. सो इस ख्याल से वो डर गया कि अब वो क्या हो चुका है, उसका थॉट कितना बदल चुका है लाइफ को लेकर. ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, उसने देखा कि उसने अपने दिनों को वर्थलेसली, मतलब यूजलेसली उसने स्पेंड किया है. उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा. ही वॉज जॉबलेस, ही वॉज होमलेस. उसको लगा कि उसकी लाइफ बिल्कुल बेकार हो चुकी है. हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, उसकी गलत इच्छाएँ. ही वॉज थिंकिंग टू गो, वो क्या सोच रहा था? टू गो टू अ प्रिजन टू स्पेंड हिज विंटर्स, जो कि एक गलत डिज़ायर है, एक गलत सोच है. अगर हर कोई अपने टफ़ टाइम को जेल में या प्रिजन में बिताने लगे तब तो नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो जाएगी. सो उसकी सोच बिल्कुल गलत थी, नेगेटिव थी. सो इस चीज़ को उसने रियलाइज़ किया. हिज डेड होप्स, उसके सारे होप्स, सारी आशाएं डेड हो चुकी थी, मर चुकी थी. द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसकी जो सोचने समझने की जो पावर थी, जो शक्ति थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी. ये सब चीज़ें उसको रियलाइज़ हुई. एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, और कुछ ही मोमेंट में उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल था, उसने आंसर किया उसके सोल को, जो बदल चुकी थी. उसकी आत्मा, उसकी सोच बदल चुकी थी. ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ. अब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए फ़ाइट करेगा, लड़ेगा. ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वो अपने आप को ऊपर उठाएगा. आउट ऑफ द मड, उस कीचड़, मतलब उस गलत सोच से बाहर निकलेगा. ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो खुद से अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएगा. देयर वॉज टाइम, उसके पास टाइम था. ही वॉज यंग इनफ, वो काफ़ी यंग भी था. ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ एंड फॉलो इट, उसने अपने पुराना पर्पस, जो पहले वो लाइफ में बहुत पॉजिटिव था, उसकी सोच अच्छी थी, वो लाइफ में कुछ करना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ
एनी बैड सर्कमस्टांसेस, कुछ गलत और कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ने उसकी लाइफ को और उसको चेंज कर दिया था. सो उसे फिर से उसका वो पुराना पर्पस, एम मिल चुका था अपनी लाइफ के लिए, और उसने डिसाइड किया कि अपने अब वो पुराने उद्देश्य को, अपनी लाइफ को सही रास्ते पे ले आएगा और जो उसका पहले का जो एम था वो उसको फॉलो करेगा. दैट स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज्ड हिम. उस ब्यूटीफुल सी स्वीट सी म्यूज़िक ने उसके लाइफ को चेंज कर दिया था, उसको चेंज कर दिया था. टुमारो ही वुड फाइंड वर्क. उसने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे वो कोई काम करेगा, नया काम तलाशेगा. अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब. उसको याद आया कि एक दिन किसी ने उसे एक जॉब ऑफ़र की थी. ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो. उसने डिसाइड किया कि वो उस मैन को नेक्स्ट डे खोजेगा, सर्च करेगा और उससे उस जॉब के लिए कहेगा. ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड. ही वुड, फिर वो उसने सोचा कि अब वो कुछ बन के दिखाएगा इस दुनिया में, वो ज़रूर करेगा. सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म. सोपी ने अपने आर्म को सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म. ये सोच ही रहा था कि सडनली उसके आर्म पे एक हैंड को उसने फील किया, उसके कंधों में एक हाथ को उसने फील किया, किसी ने उसको पकड़ा. ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप. और जैसे ही वो टर्न हुआ उसने देखा कि एक ब्रॉड फेस, एक चौड़े से मुंह वाला एक कॉप, पुलिस उसके पीछे खड़ा था. वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कॉप. उस कॉप ने क्या पूछा कि क्या कर रहे हो तुम, इधर उधर क्यों घूम रहे हो. सोपी सेड नथिंग. उसने बोला कुछ नहीं. सेड द कॉप, यू थिंक आई बिलीव दैट. उस कॉप ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, बिलीव करता हूँ. तुमने बोल दिया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो. फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगैन टू आर्ग्यू. अब क्योंकि सोपी चेंज हो चुका था, नया स्ट्रेंथ उसके अंदर आ चुका था, पावर आ चुकी थी, और उस पावर, उस न्यू थॉट के कारण वो उस कॉप से आर्ग्यू करने लगता है, बहस करने लगता है. एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप. और ये सही डिसीजन नहीं था, ये ठीक नहीं था कि वो किसी न्यूयॉर्क कॉप जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं. सो सोपी ने ये जो किया आर्ग्यू, वो सही नहीं था. कम अलॉन्ग सेड द कॉप. उस आर्ग्यूमेंट, उस डिस्कशन के कारण वो जो कॉप था वो एंग्री हो जाता है और उसको, सोपी को पकड़ के बोलता है कम अलॉन्ग, साथ चलो. 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Soapy next morning. और वो कॉप उसे अरेस्ट कर लेता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जज सोपी को सेंटेंस कर देता है, बोल देता है कि अब तुम्हें 3 महीनों तक, 3 months तक ब्लैकवेल आइलैंड के प्रिजन में बिताना पड़ेगा. वो उसे पनिशमेंट दे देते हैं. सो दिस इज़ द स्टोरी. और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि किस तरह से कोई पर्सन जब कुछ एक्सपेक्ट करता है और उसकी जस्ट ऑपोजिट चीज़ें होने लगती है, सो वो एक आयरनी हो जाती है, एक सटायर हो जाता है. हियर इन दिस स्टोरी सोपी जो भी चाहता है उसका जस्ट ऑपोजिट होता है. पहले जब वो प्रिजन में जाना चाहता था उसने बहुत से प्लान्स बनाए, बहुत बार ट्राई किया, बट वो हर बार फेल हो जाता था. और जब वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए उसने डिसीजन लिया कि अब वो अपनी लाइफ को चेंज करेगा, खुद को चेंज करेगा, तो जस्ट ऑपोजिट उसे पनिशमेंट मिल जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है. सो दैट्स इट.